तो बड़े धर्म प्रतापी राजा थे, वो महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे, तो फिर ऐसे पुण्यात्मा राजा को किसी ऋषि कुमार ने श्राप क्यों दिया? देखो बेटा, ये तो काल का विधान है कि राजा परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा को भी एक बालक के श्राप का दंड भोगना पड़ा। परंतु जब परीक्षित को श्राप मिला तब तक कलयुग का धरती पे प्रारंभ हो चुका था। प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके पृथ्वीलोक से वापस चले गए थे। पांडव भी अपने पौत्र को राजपाट देकर हिमालय की ओर जा चुके थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति धरती पे आ चुका था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते वन को गए। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? प्रभु, मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से इस धरा पर अवतीर्ण हुआ। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि हमारे होते हुए तुम धरती से धर्म का नाश करना चाहते हो। प्रभु, प्रकृति के नियम अटल है, काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुकती। जिस प्रकार सतयुग के उपरांत त्रेता युग का आगमन हुआ, जिस प्रकार त्रेता युग के बाद द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के बाद कलयुग का आना निश्चित है। अगर कलयुग का आगमन हो भी गया हो, हमारे होते उसका प्रभाव नहीं हो सकता। प्रभु, अगर काल की गति में आप बाधा है तो हो सकता है कि आपका ही अंत आ गया हो। वो विधाता जाने। हे कलयुग, तुम इसी क्षण हमारी सीमा से बाहर चले जाओ। प्रभु, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा, वरना आज काल भी ये देख लेगा कि परीक्षित के बाणों में इतनी शक्ति है कि वो समूल कलयुग का नाश कर सकता है। प्रभु 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 प्रभु, आपके वचन भी रह जाएं और प्रकृति का नियम भी ना टूटे, इसलिए आपके जीवन काल तक मैं खुद को सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूँ। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरण में आए हुए को स्थान देना तो राजधर्म है। मुझे वो स्थान बताएं जहाँ मैं निवास कर सकूं। तुमने एक पांडव वंशी से शरण की मांग की, तुम्हें शरण अवश्य मिलेगा, परंतु तुम अधर्म के निवासी, इसलिए तुम्हें सिर्फ 4 स्थान मिलेंगे जहाँ पे अधर्म और पाप पलते हो। परंतु महाप्रभु, ये तो बहुत सीमित है, मुझे कुछ और स्थान भी प्रदान करें। क्योंकि धन में रजगुण है, इसलिए तुम सब स्वर्ग में भी रह सकते हो। और यही कलयुग के प्रभाव का प्रारंभ हो चुका था। राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में कलयुग ने अपना वास कर लिया था और एक दिन शिकार को लौटते वक्त राजा परीक्षित को प्यास लगी तो वो ऋषि समी के आश्रम पे गए और उन्होंने वहां पे पानी की प्रार्थना की, पर ऋषि समाधि में लीन होने के कारण उनकी बात सुन ना सके और कलयुग द्वारा मतिभ्रम करने के कारण वो एक पाप कर बैठे। उसी पाप के कारण उनको ऋषि कुमार के पुत्र ने उन्हें 7 दिनों में सर्प द्वारा दसे जाने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित, तुम नहीं रहे तो पृथ्वी का नाश करते अब शुद्ध किले में शुद्ध होना चाहता हूँ, अब खुद किले में बुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ इस जगत में अशांति चारों ओर हो, चाहता हूँ इस जगत में अशांति की बूंद हो, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें। चाहता हूँ इस जगत में द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। ओम ओम मैं माता सत्यवती और ऋषि पराशर का पुत्र हूँ। मैंने ही महाभारत का लेखक हूँ। मैंने ही 18 ग्रंथों की रचना की। मैं ही वेदों को संगठित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसके कारण मेरा नाम वेद व्यास पड़ा। मैं ही कलयुग में
ज्ञान और धर्म का प्रतीक बनूंगा। प्राणाधम कलियुद्धम अहं विष्णोरवतारम् आदित्यं संहारम्। हे प्रभु, मैं आपका वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब कलयुग का अंत आ चुका है, आप इसका अंत कीजिए। परंतु इससे पहले आप भगवान परशुराम के शरण में जाकर दिव्य ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करें। आपकी जो आज्ञा। तथा मैं परशुराम हूँ, भगवान विष्णु का छठा अवतार। मैं वो हूँ जिसने कर्ण, द्रोण और भीम जैसे महायोद्धाओं को शिक्षा दी है। और इस युग में भी मैं कल्कि को भगवान शिव का दिव्यास्त्र प्रदान करवाऊंगा, जिससे कलयुग का अंत निश्चित है। प्रणाम प्रभु। महर्षि वेद व्यास की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया हमें शिक्षा दें और कलयुग के अंत में हमारा मदद करें। अवश्य। ओम नमः शिवाय। तो पुत्र, ये लो भगवान शिव का दिव्यास्त्र, इससे तुम कलयुग का संहार कर सकते हो। यशस्वी भव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरन रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारे। मैं पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में अवतरित मैं मारुति मेरे प्रभु श्री राम का परम भक्त हूँ। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य ही प्रभु श्री राम की सेवा और प्रत्येक युग में राम भक्तों की रक्षा करना है। और आज पुनः कल्कि महाराज की सहायता और कलयुग के विध्वंस हेतु मैं धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। हे अंजनी पुत्र, प्रभु, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी, मुझे अपनी शरण में ले लें। इस कलयुग का अंत में हमें आपकी आवश्यकता होगी। अवश्य प्रभु, मैं इसी क्षण की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए प्रस्थान करते हैं। हे मानव, कौन हो आप और आपकी ये दशा किसने की? मैं गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। त्रिको दशा मेरी, ये कुरूप चेहरा, ये असहनीय पीड़ा, मुझे इन पीड़ाओं के साथ अनंत काल तक रहने का श्राप प्राप्त है। अब ये आंखें केवल अपने नारायण की प्रतीक्षा में है कि कब मेरे नारायण आएंगे और इस आत्मा तक को कचोड़ देने वाली पीड़ा से मुझे मुक्ति मिलेगी। कब वो आए? खड़े हो जाओ। कौन है देव? आपके छूने मात्र से मैं ठीक हूँ। आप निश्चित ही मेरे नारायण अब आ गए मेरे प्रभु, अब आ गए। ये देव, मेरी एक आखिरी विनती को स्वीकार। क्या विनती है आप? मैं अपने आखिरी क्षणों में धर्म के साथ चलना चाहता हूँ नारायण। आप मुझे जो अपनी इच्छा। शरण मिले। कलयुग तेरा अंत निश्चित है। मैं नहीं रावण कि तुम आओ मुझे मार दो। मैं नहीं वो कर्ण जिनके बाहें तुम गाड़ दो। अधिष्ठाता हूँ जगत का, बात तुम ये मान लो। अधिष्ठाता हूँ जगत का, बात तुम ये मान लो। अब तुम्हारे भक्त जन मेरे पकड़ में आ गए हैं। अब तुम्हारे संत जन मेरे पकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो। युद्ध करना चाहते हो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त जन हम घोर विरोधी हो गए हैं। ये तुम्हारे संत जन विकट क्रोधित हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वो करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो तो जल से ही मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुम्हें पहचानते नहीं थे,
वो हंसनी नहीं मूर्ते सिर्फ जिद पकड़ना जानते थे। मैं ऐसा नहीं कि छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा ही होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं जीतना दुनिया किसी देश को, अब हड़प लेता हूँ इन मानवों के भेष को। मैंने सुना था तुम इन्हीं के देह में वास करते हो, पूजा पाठ धर्म कर्म और उपवास करते हो। तुम इन्हीं के तन मन के सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को ताड़ने मुझसे आगे लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा ही वास है, अब मनुष्य की तन का हर रोम रोम मेरा दास है। काटना चाहते हो तो पहले तुम इन्हें काट दो, नष्ट करना चाहते हो तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत बोले, हम चुपचाप सुनते रहे। तेरे हृदय की वेदना हम मन ही मन गुनते रहे। है बहुत सक्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। हम सबको चुनौती दे के तू भगवान बनना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू ज्ञान होना चाहता है। तू नहीं कुछ भी कली, सत्य को तू जान ले, और नहीं कुछ बस करे, ये बात मेरी मान ले। तू विकट विशाल हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस और रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं एक ब्रह्म और उसका नाश होना चाहता है। या आने वाले कल का क्षण, मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंदित क्षण या विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ, मैं तेरी कल की बातों को मैं कल की आज बताता हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल जो वो आएगा, कल का मतलब जो मशीन, कल जो वो दुख पहुंचाएगा। कल का मतलब ग्लानि है, कल का मतलब चिंता है, कल का मतलब जो बीत गया कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस कुमारी है, बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कल कलयुग तो बस एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कली अभी तू कच्चा है, वीर नहीं बस बच्चा है। तुझको मैं आज दिखाता हूँ, मैं विश्व रूप बतलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। तू भी अनंग मैं भी अनंग, मैं संग संग तू अंग अंग, मैं हूँ तू है अरूप मैं दिव्य रूप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सृष्टि का सृजन करता, मैंने ही सृष्टि को बनाया, और अब जब जब सृष्टि में अत्याचार और पाप बढ़ता है तब तब भगवान श्री इस धरती पे अवतरित होते हैं। 4 युगों से बनता है एक महायुग, 1000 महायुगों से बनता है एक कल्प, और 2 कल्पों से बनता है मेरा युग। और आज ये मेरा दिन समाप्त हो रहा है, इन पापियों का संहार करके मैं इस सृष्टि का पुनः सृजन करूंगा, और तब भगवान श्री हरि इस धरती पे अवतरित होंगे। और चाहे असत्य कितना भी बड़ा हो जाए, वो धर्म और सत्य के सामने कभी भी प्रबल नहीं होगा।